अगर कोई भी टॉपिक हमने याद कर लिया है या याद करना है तो उसको ज़्यादा अरसे तक हम कैसे अपने माइंड में रख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम कोई टॉपिक याद करते हैं तो वो हमें भूल जाता है, उसकी रीज़न क्या है, क्यों भूलता है, याद करने के बावजूद भी भूल जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज़, बहुत से स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं, ये जो है कमेंट करते हैं कि कोई टॉपिक हम याद करते हैं तो वो हमें भूल जाता है, याद नहीं रहता। अब एक बात तो आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि एक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ये 3 लेवल की एजुकेशन है और हर एक का स्टाइल डिफरेंट होता है। स्कूल में थोड़ा सा काम मिलता है, आप उसको उसके अकॉर्डिंगली करते हैं थोड़ा सा। अब कॉलेज है, उसका और तरह का काम होता है, और यूनिवर्सिटी जो है उसका स्टडी का स्टाइल और होता है। तो हम डिस्कस करते हैं कि एक जर्नल स्टडी नहीं, हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी टॉपिक को याद करने के बाद कैसे ज़्यादा अरसा हमारे जहन में वो रह जाए, माइंड में रह जाए। तो बात अगर कर लें मैथ की, फ़िज़िक्स की, केमिस्ट्री की, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की अपनी नेचर है, ठीक है। अगर मैथ की बात करते हैं तो मैथ को आप याद नहीं कर सकते। मैथ को आपने समझना है, और समझ के बाद अगर आप 2-3 बार उसकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे नहीं, सिर्फ ऐसे सवालों को ना देखें, उसकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो वो मैथ के क्वेश्चन आपको क्लियर भी हो जाएंगे। और अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझकर उसको रिटन प्रैक्टिस कर ली तो वो आपको नहीं भूलेगा। ये आप अभी आज से ही स्टार्ट करके देख लें। कुछ 4-5 दिन लगेंगे, 1 वीक लगेगा, आप परफेक्ट हो जाएंगे, देख लीजिएगा। अब आप बात करते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है या कुछ इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं। इनको याद करने के बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो याद करने के बाद आराम से रात को बैठते हैं तो वो याद कर लेते हैं। एक बार किसी को सुना दिया, अपने भाई को, बहन को, किसी को भी सुना देते हैं। बस वो जब याद किया होता है, वो ज़ुबान पे चढ़ा होता है, वो याद करके सुना दिया तो वो कहते हैं जी हमें याद हो गया। अब नेक्स्ट डे टेस्ट होता है या कोई भी एग्ज़ाम होता है तो वो स्टूडेंट जब लिखने बैठते हैं तो उनको आता कुछ नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स आती हैं, उनको जो है वो पूरा टॉपिक नहीं आता लिखना, मिस्टेक्स आती हैं, मार्क्स भी फिर कम आते हैं। तो वो कंप्लेन करते हैं कि हमने रात ही तो याद किया था, सुबह के टाइम भूल गया। तो इसका बेस्ट वे यही है कि आप जब भी कोई भी टॉपिक, कोई भी आप याद करते हैं तो आप उसको ज़रूर रिटन प्रैक्टिस करें घर में। अगर किसी टीचर के पास नहीं जाते तो घर में उसकी रिटन प्रैक्टिस करके उसके बाद आप उसको बुक के साथ चेक करें, ताकि आपको पता लगे कि आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक क्या है, आपकी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जर्नल, तो वो आपको पता लगेगा, ताकि आपके माइंड में हो कि ये मेरी मिस्टेक्स आई थी। और इस तरह से करने से ये होता है कि जो जो मिस्टेक्स आती हैं वो आपको पता लग जाता है, आप उसको इम्प्रूव करते हैं। अगर आप ईयर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप डेली का थोड़ा थोड़ा काम कर लें। अब आप ये कहेंगे कि हमारा काम बहुत ज़्यादा होता है तो हम उसको किस तरह से रिटन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका भी यही सलूशन है कि आप अगर 3 से 4 टॉपिक हैं, उनको आप पढ़ रहे हैं, टाइम थोड़ा है तो आप उनको याद तो करते हैं, उनमें से जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है टॉपिक उसको आप लिख लें। लिखने के साथ, प्रैक्टिस करने के साथ आप देख लें, उसको चेक करेंगे तो वो आपको जो है वो अच्छी तरह याद हो जाएगा। अगर आप ये पहले दिन से प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, याद करें, लिख लें, तो जितने उसके बाद सिलेबस ख़त्म करने के बाद आपके टेस्ट होते हैं उनमें भी आपकी प्रैक्टिस होगी। इस तरह से करने से मैं ये आपको बताता चलूँ कि आपको एग्ज़ाम में 100% क्या उसका नाम है वो टॉपिक नहीं भूलेगा। और इसका फ़ायदा क्या होगा, आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी। जितना ज़्यादा लिखेंगे आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी, मिस्टेक्स कम आएंगी, और एग्ज़ाम में आप इजीली अपने टाइम में, यानी कि टाइम में आप अपना टॉपिक भी लिख लेंगे, वहाँ पे एग्ज़ाम में पेपर भी सॉल्व कर लेंगे और आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा। जो स्टूडेंट रिटन प्रैक्टिस नहीं करते वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनको बाज़ दफ़ा टॉपिक तो आते हैं लेकिन वो एग्ज़ाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, याद करें, उसको लिख लें, चेक कर लें या किसी को चेक करवा दें। इस तरह से आप चलेंगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी।